जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आपकी जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बड़ी अनुभूति महसूस होती है जब आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो, मुझे जवाब देना बड़ा अच्छा लगता है। तो माता रानी से प्रार्थना है कि जो भी आपको उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि ये सारे सटीक ही उपाय हैं, बड़े अनुभव के साथ आपको बताए जा रहे हैं, वो सब आप पर कारगर सिद्ध हों। आपकी जो जो मनोकामनाएं हैं, वो जो ये उपाय कर रहे हो उनसे सारी आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, उस रिलेटेड आप जो उपाय कर रहे हो, आपके वो सारे उपाय वाकई ही, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि वो सारे आपके लिए पूरे कारगर सिद्ध होंगे। बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बशर्ते आपकी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता। तो आज जो मैं आपके लिए उपाय लेकर आई हूँ वो है शरीर को स्वस्थ रखने का। शरीर को कोई रोग है उसके लिए, और शत्रुओं के नाश के लिए। जो शत्रु मीन हमारा कोई कसूर नहीं होता, बट फिर भी हमें वो परेशान से परेशान करते जा रहे हैं। हमें मेंटली हरासमेंट इतनी दे रहे हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। उनसे कह कर अपनी प्रॉब्लम्स थक गए हैं, पर उनको उस चीज़ का कोई असर नहीं होता। देखो, ये चलता रहता है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में दुख और सुख ये दोनों समान चलते रहते हैं। अगर सभी सुखी हों तो भगवान को कोई याद नहीं करेगा, और अगर हमेशा दुखी ही रहो तो भी भगवान को कोई याद नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम दुखी हैं तो कहते हैं कि हमारा भगवान ने क्या, हम दुखी, तेरा नाम भी लेते तो भी दुखी हैं, फिर भी नहीं कोई याद करेगा। इसलिए भगवान ने एक नियम बना रखा है, एक सृष्टि का एक नियम है, सुख के साथ दुख देना उसने बना रखा है। किसी के पास इनकम बहुत है पर उसे बच्चों का सुख नहीं है, किसी के पास बच्चे का सुख भी है, इनकम भी है, उसको सेहत का सुख नहीं है। वो इतना का बीमार है, उसके पास पैसा इतना है पर उसका इलाज नहीं हो रहा। ये ऐसे ऐसे सुख के साथ दुख साथ में खड़ा है। तो ये इसी के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय, जो पहले मैं आपको बीमारी के लिए उपाय बताती हूँ कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता, आप थक चुके हो इलाज करा के, आपको लगता है कि ये परेशानियाँ थम नहीं रही, तो ये एक छोटा सा आप उपाय करके देखना, आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आपने क्या करना है, रात को तकिए के नीचे, जब आपने सोना है, तकिए के नीचे आपने 1 या 2 रुपए का सिक्का रख के सोना है। सिक्का रख के सोना है तो साथ में आपने क्या सोचना है कि मुझे ये तकलीफ़ है, मेरी ये तकलीफ़ क्यों नहीं जा रही, मतलब आपके दिमाग में वो बात करके उसके बाद में आपने अपने इष्ट को ध्यान करना है कि हे माँ, हे जगदम्बे, हे वीर हनुमान, जिनको भी आप मानते हो, हे भगवान शिव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जितनी भी परेशानियाँ हैं, मेरा सेहत सही नहीं है, मैं इलाज करवा के थक चुका हूँ, तो मेरी इन परेशानियों का हल कीजिए। महाकाल का आप नाम लीजिए। आपने सुबह उठकर वो सिक्का उठाना है और शमशान के 4 दीवारी में उस सिक्के को फेंक आना है। ये उपाय आपने कंटिन्यू 11 दिन तक करना ही करना है। आपका रोग धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। जो आपकी दवाई नहीं लग रही आपको, वो दवाई लगने लग जाएगी। देखो, अलग अलग उपाय होते हैं हर एक चीज़ के लिए। कोई कैसा उपाय होता है, कोई कैसा उपाय होता है। ये बड़ा आसान उपाय है, इसीलिए थोड़ा सा कठिन भी बताया जाता है, थोड़ा सा आसान भी बताया जाता है कि ये करना बड़ा आसान है। तो आपने डेली का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जो उपाय आप शुरू करोगे वो आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए कि हमारा ये उपाय चल रहा है, जो कि आपका जो उपाय है वो मिस ना हो। अगर आपका उपाय मिस हो गया तो उसका किए का कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर दोबारा से आपको करना पड़ेगा। और ये उपाय आपने सैटरडे से स्टार्ट करना है। आप किसी भी शनिवार को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का कोई विचार नहीं है। तो आप देखना, आपकी सेहत बड़ी अच्छी होने लग जाएगी, आपको खुद बेटर फील होगा। तो अब मैं आपको एक उपाय बताती हूँ शत्रु दमन के लिए। शत्रु दमन, जो आप सही हो पर फिर भी आपको सुनना पड़ रहा है, आप सही हो पर फिर भी आपका शत्रु आप पर दबाव बनाता जा रहा है, इतना दबाव बना रहा है कि हमारे घर में भी उस शत्रु की वजह से क्लेश हो रहा है,
हम बड़े परेशान हैं कि इस शत्रु से कैसे पीछा छुड़ाएं। पुलिस का सहारा लेते हैं तो वहाँ बात नहीं बनती, वहाँ भी हमें आमो सामने होना पड़ता है, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम है। अगर हम किसी और से किसी को, उसके दोस्त को या किसी को बीच में डालते हैं तो भी वो अपनी पक्ष रख जाता है, फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हम मेंटली हरासमेंट हमारी इतनी हो जाती है कि हम दरबार में, मंदिर में बैठकर रोते हैं कि मैं इस आदमी का क्या करूं, मैं इतना परेशान हूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो आपकी इस परेशानी का हल मैं आज आपको बताने जा रही हूं। आपने क्या करना है, आपने काली उड़द की जो दाल होती है, जो साबुत दाल होती है, उसके आपने गिनकर 38 दाने लेने हैं। जो काली उड़द होती है उसकर गिनकर कितने दाने लेने हैं, 38 दाने लेने हैं। और जो चावल होते हैं, जो मतलब चावल है, राइस है, उसके आपने 40 दाने लेने हैं गिनकर, ना 41 ना 39, उधर दाल के ना 37 ना 39, मतलब 38 और 40 की आपने क्वांटिटी रखनी है। वो लेकर आपने एक कागज़ लेना है, उस कागज़ पर आपने उस शत्रु का नाम लिखना है, जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसका आपने नाम लिखना है। उस पर नाम लिखकर आपने वो सारी तीनों चीज़ें, एक नाम वाली स्लिप पर, एक ये दोनों चीज़ें चावल और दाल लेकर आपने किसी सुनसान जगह पर जाना है और वहाँ जाकर एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदकर वो स्लिप के साथ, जो आपने स्लिप लिखी है नाम की, उसके साथ वो 38 दाने दाल के और 40 दाने अपने चावल के उस गड्ढे में डाल देने हैं। और ऊपर से आपने एक नींबू लेकर जाना है, उसे वहाँ काट कर और उसके ऊपर ऐसे निचोड़ना है जैसे आपने उसको, जैसे आपको गुस्सा चढ़ता है ना कि इसने मेरे साथ इतना मुझे रफ बोला, मैं इतना इसने परेशान किया, उसके ऊपर जोर से, मतलब पूरे गुस्से से आपने वो जो नींबू है उसको निचोड़ देना है। निचोड़कर और उस शत्रु दमन के लिए आपने कहना है कि मेरे को इसने बहुत परेशान किया है, मैं नहीं चाहता था इसका बुरा करना, पर मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस आदमी से इतना परेशान हूँ कि ये आदमी आज के बाद में मुझे परेशान तो क्या, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। आप देखना उसके बाद में आपने क्या करना है, उस मिट्टी डाल के उस गड्ढे को आपने बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने बिना पीछे देखे आपने घर पर वापस आकर हाथ मुंह धोकर अपने घर में आ जाना है। और ये उपाय आपने शनिवार को करना है। आप देखना आपका शत्रु दमन कैसे होता है, शत्रु का नाश। आप देखना भी वो जो खून के आंसू आपको रुला रहा था वो भी रोने लग जाएगा, अगर आपको एक शनिवार से इसका असर दिखे। क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन तो रहती है कि वो आदमी कैसा है, उसको हमें पता चलता है कि उसके साथ ये प्रॉब्लम होगी, तो इसका मतलब हमारा उपाय वहाँ पर असर करने लग गया है। अगर आपको लगे कि एक हफ्ते में आपको नहीं, तो आपने ये उपाय 3 बार जरूर करना है। हर शनिवार आप इस उपाय को करके देखो, आप देखना कि आपका शत्रु बिल्कुल शांत हो जाएगा। अगर आपसे मिलेगा भी तो वो हाथ जोड़कर नमस्कार कह के मिलेगा। उसकी बातें, जो आप बात करोगे, जो आप उसको समझाना चाहोगे, वही समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार आप ये दोनों उपाय, सेहत के लिए भी उपाय और शत्रु दमन के लिए उपाय, आप करके देखो। आप देखना आपको इसका कितना असर होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपने मेरी YouTube में आपने देखा भी होगा, मैं हर कमेंट का, अगर जो भी कमेंट करता है तो मैं उसका ज़रूर जवाब देती हूँ। अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ आई तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैं चाहती हूँ, माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी उपाय करो वो उपाय आपका सफल हो। और वाकई ही आप अगर विश्वास से करोगे तो आपका उपाय आपके लिए पूरे एक चमत्कारिक उपाय बनकर, एक तांत्रिक उपाय बनकर आपके सामने आएगा और आप कहोगे वाकई ही हमें इस चीज़ से फर्क पड़ा है। तो इसी के साथ जय माता दी।